बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का इंसान दिन में खाना तो 3 मरतबा खाता है, मगर पेट दिन में 1 मरतबा भी साफ नहीं होता। ये कोई मामूली बात नहीं। कब्ज सिर्फ पेट का ही मसला नहीं, बल्कि ये पूरे जिस्म को बीमार कर देती है। कब्ज का मतलब है पखाना सख्त हो, जोर लगाना पड़े, कई कई दिन पखाना की हाजत ना हो, या फिर हाजत रोज तो हो लेकिन दिल मुतमईन ना हो। ये भी कब्ज की एक अलामत है। अगर आपके साथ भी इस तरह के मसाइल का सामना है तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको 2 नुस्खा जात बताऊंगा। एक घरेलू हर्बल नुस्खा है और दूसरा होम्योपैथी का, जिनके इस्तेमाल से आपकी पुरानी और जिद्दी किस्म की कब्ज का मुस्तकिल खात्मा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी बदलना होगा। आज के दौर में हम फास्ट फूड, मोबाइल फोन, ज़हनी दबाव और बेवकत जिंदगी के जाल में फंस चुके हैं। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि कब्ज एक बीमारी नहीं बल्कि ये बीमारियों की फैक्ट्री है। इसीलिए बुकरात ने कहा था कि इंसानी जिस्म की अक्सर बीमारियां बड़ी आंत से शुरू होती हैं। आज की जदीद साइंस भी यही कहती है कि अगर आपकी आंतें साफ नहीं होती तो इससे खून गंदा, दिमाग सुस्त, जिगर कमजोर और पट्टे थके हुए महसूस होते हैं। जब कब्ज होती है तो पेट भरा भरा महसूस होता है, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, नींद नहीं आती, मुंह से बदबू आती है, जुबान का रंग सफेद हो जाता है, जिल्द पर दाने या फिर खारिश होती है, मिजाज के अंदर भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसके अलावा बवासीर, फिशर और फिस्चुला जैसी खतरनाक मूजी बीमारियां भी कब्ज का ही नतीजा है। आज के प्रोग्राम का पहला हर्बल घरेलू नुस्खा नोट कर लें जो बारहा मरतबा आजमुदा है। आपने सिर्फ 3 चीजें लेनी है। पहले नंबर पर सौंफ, दूसरे नंबर पर सना मक्की और तीसरे नंबर पर अनारदाना। तीनों चीजों को बराबर मिकदार में लेकर पीस लें, इनका पाउडर बना लें और किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें। रात को सोने से पहले 1 चम्मच चाय वाला नीम गर्म पानी के साथ खा लें। इंशाल्लाह पहली खुराक ही अपना असर दिखाएगी, लेकिन इसको कम से कम आप 15 से 20 दिन जरूर इस्तेमाल करें। अगर मसला बाकी हो तो आप इसको 1 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हामला खवातीन इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करें। इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपकी कब्ज और दर्द का खात्मा होगा, आंतों की सोजश कम होगी, जिगर को ताकत मिलेगी, मुंह से बदबू का खात्मा होगा, जिल्द साफ होगी। सौंफ, सना मक्की और अनारदाना, इन तीनों की अफादियत से तो आप वाकिफ होंगे। अगर आप इसके फवायद नहीं जानते तो इनके ऊपर अलग से डिटेल से मेरे प्रोग्राम मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अगर आप इसकी मजीद डिटेल देखना चाहें तो वो प्रोग्राम देख लें। दूसरा नुस्खा नोट कर लें, ये होम्योपैथी का मेरा कामयाब नुस्खा है। इसमें 3 अद्वियात हैं। पहले नंबर पर नक्सवामिका, दूसरे नंबर पर ब्रायोनिया और तीसरे नंबर पर एलुमिना। तीनों अद्वियात को आपने 30 ताकत में लेना है और इनके 3-3 कतरे दिन में 3 मरतबा 1 चम्मच पानी या 1 घूंट पानी में खाने से 30 मिनट पहले या खाने से 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस नुस्खा की भी पहली खुराक ही आपको अपना असर दिखाएगी। मुस्तकिल फायदा के लिए जरूरी है कि आप इसे 15 से 20 दिन जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से भी आपके मैदा की गैस, तेजाबियत, कब्ज का खात्मा होगा, पेट नहीं फूलेगा, नींद अच्छी आएगी, याददाश्त बेहतर होगी। एक बात याद रखें कि कब्ज के मसले को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल भी तब्दील करें, वरना आप सारी जिंदगी गोलियां और अद्वियात ही इस्तेमाल करते रहेंगे। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल जरूर करें, खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 1.5 घंटा बाद। दोपहर और रात खाने से पहले सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। खाली पेट रोजाना 30 मिनट हल्की फुल्की चहलकदमी या वॉक जरूर करें। दवाई के साथ साथ इस तरह के छोटे छोटे कदम आपकी कब्ज को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में मुआवनत करेंगे। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।